अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस की स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, जो कि रिसेंटली अनाउंस किया है एफपीएससी ने और अप्रूवल दी है कैबिनेट ने। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट इज़ रादर अ गुड थिंग फॉर द एस्पिरेंट्स। वो इस वजह से कि आप में से जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है वो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी एक मोस्ट प्रोबेबली आइडिया होगा कि सीएसएस में जो एस्पिरेंट्स अपीयर होते हैं एग्ज़ाम्स में, वो कोई रिसेंटली जो थे वो 39,000 ने फॉर्म भरा था और अबाउट 17,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम्स में। तो 17,000 जो अपीयर हुए थे उनकी चेकिंग, उनके जो पेपर्स हैं उनको इन्विजिलेट करना और फिर टेस्ट करना, चेक करना, ये एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, बजट भी ज़्यादा लगती है। और फिर साथ साथ वो क्वालिटी, इस साल जो सीएसएस 2021 के एग्ज़ाम्स आए हैं, इस साल काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये ओपिनियन था कि पेपर्स फेयरली चेक नहीं हो रहे, वो सैम्पलिंग बेसिस पे या रेंडमली किसी दूसरे फार्मूले के तहत हो रहे हैं। इंडिविजुअल पेपर वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड या टॉपिक बाय टॉपिक नहीं चेक हो रहे। ये बहुत सारे ग्रीवेंसेस इस तरह के एस्पिरेंट्स शो करते रहते हैं। सेम वाज द केस दिस ईयर। सो जब ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगी तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो 17,000 से सपोज़ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो वो पहले ही स्क्रूटनाइज हो जाएंगे इस स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए। और 17,000 में से कोई से सपोज़ 5,000 कैंडिडेट्स बचते हैं जो कि 12 एग्ज़ाम्स देंगे, तो उससे मज़ीद फ़िल्टर हो जाएगा और नेक्स्ट फेज़ के लिए जो चेकिंग होगी, जो एग्ज़ाम्स का कंडक्ट होना होंगे, वो सारा प्रोसीजर बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि एस्पिरेंट्स खुद भी ये देख सकेंगे कि उनकी तैयारी का उन्हें पहले से पता चल जाएगा कि वो कितनी तैयारी कर चुके हैं या कितनी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि इस स्क्रीनिंग टेस्ट के कोई अटेम्प्ट्स काउंट नहीं हो रहे, ना ही इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। सो इट इज़ probably a better thing, a better opportunity for the aspirants. अब आते हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या। ये सेम जो सिलेबस है उसी सेम सिलेबस से होगी। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ते हैं उन्हीं में से होगी। उसमें एडिशनल एक उर्दू है। सो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि इस्लामिक स्टडीज़ की जो मार्क्स होंगी वो 20 होंगी, और उर्दू जो है उसकी ग्रामर यूजेज एंड ट्रांसलेशन होगी, उसकी मार्क्स 20 होंगी। दैन इंग्लिश, उसमें वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज, कॉम्प्रीहेंशन, वो 50 मार्क्स के होंगे। एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ जो है, जिसमें आपके अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक हो गई, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री हो गई एसएससी लेवल तक की, और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, एनालिटिकल एबिलिटीज़ हो गई एंड मेंटल एबिलिटीज़ हो गई। तो ये इनको मिला के कोई अराउंड 60 मार्क्स इस सेक्शन की होंगी। देन कम्स दी जनरल नॉलेज, जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, और उसकी मार्क्स जो होंगी वो एक्यूमुलेटिवली 50 मार्क्स होंगी। सो ये इस तरह के सेक्शन से टेस्ट होगी। और उससे आसानी ये भी होगी कि जो हमारा रिज़ल्ट का काफ़ी डिले आता है वो भी काफ़ी हद तक टाइम पे आएगा, और ये पूरा प्रोसीजर विद इन अ ईयर कंप्लीट होगा, जो कि अभी तकरीबन 20 मंथ्स लेता है एग्ज़ाम्स से लेकर ज्वाइनिंग तक का। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट।